हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हितेश ऑनलाइन एजुकेशन में। चलिए आज समझते हैं एचसीएफ एलसीएम के पार्ट 2 को। जिस किसी ने पहले वीडियो को न देखा हो उसे पहले ज़रूर देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। तो दोस्तों हमें तीन संख्याएं दी गई हैं, एक 964, 1238 और तीसरी संख्या है आपकी 1400। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जो एचसीएफ फाइंड करेंगे वो डिफरेंस मेथड से फाइंड करेंगे। हमने ये भी सीखा था कि जो मैसे होता है वो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कराता है। हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर दिए हुए हैं। इस संख्या का जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो 41 दिया हुआ है, इसका रिमाइंडर 31 दिया हुआ है और इसका रिमाइंडर आपका 51 दिया हुआ है। रिमाइंडर को संख्या से माइनस करेंगे और संख्याओं को पूर्णतः विभाजित बनाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? 923। यहाँ पर कितना बचेगा? 1207। और यहाँ पर कितना बचेगा? 1349। अब ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये मैसे से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब मैसे को देखेंगे हम डिफरेंस मेथड से, तो 1207 में और 923 में लगभग 200 के समथिंग आपका अंतर बनेगा। और 1349 और 1207 का जो अंतर होगा वो छोटा अंतर होगा 142, और इधर जो अंतर बनेगा वो बनेगा 284। अगर हम देखो अंतर का भी अंतर देखते हैं तो 142 बनेगा और छोटा अंतर 142 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 142 के या तो 142 होगा या 142 के फैक्टर में होगा। जैसा कि हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 61, 71, 73 और 81। तो डिपेंड बाय ऑप्शन। थोड़ी सी ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 142 को कौन सा ऑप्शन डिवाइड कराएगा? 61 तो डिवाइड नहीं करा सकता, ना ही 73 डिवाइड करा सकता है, ना 81 डिवाइड करा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन डिवाइड कराएगा? 71 से 142 दो बार डिवाइड होगा। तो आपका राइट आंसर हुआ 71। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, समझते हैं इसको भी। 1356, दूसरी संख्या है 1868 और तीसरी संख्या है 2764। ठीक है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो यहां पर भी रिमाइंडर है आपके पास, तो तीनों संख्याओं से 12 को माइनस करेंगे। यहां पर बचेगा हमारे पास 1344, यहां पर बचेगा 1856 और यहां पर बचेगा आपके पास दोस्तों 2752। अब ये जो संख्याएं मिली हैं ये मैसे से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो इनका हम मैसे फाइंड करेंगे डिफरेंस मेथड से। तो 1344 और 1856 का जो अंतर होगा वो 512 होगा, और 1856 का और 2752 का जो अंतर होगा वो 896 होगा। अब अंतर का भी अंतर देख ले रहे हैं। अंतर का अंतर हमें मिलेगा 384। तो इतना हमें पता चल चुका है कि जो हमारा जो आंसर होगा वो 384 या 384 का कोई फैक्टर होगा। ऑप्शन देख ले रहे हैं, जैसा कि आपको दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, दूसरे में 124 दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में 156 दिया हुआ है और चौथे ऑप्शन में 260 दिया हुआ है।
अब देखते हैं क्या 64 आपका 384 को भाग करेगा या नहीं करेगा। कितनी बार मित्रों? 6 बार। 64 से 384 6 बार डिवाइड होगा। बाकी से देख ले रहे हैं हम, किसी और से डिवाइड तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? 64। एक तरीका और भी है, हम उस तरीके से भी इसको देख लेते हैं। जैसे 384, इसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले इसका आधा करेंगे 192, उसके बाद इसका तिहाई करेंगे अगर पॉसिबल हो तो। 3 एकम 3, 128, इसका चौथाई करेंगे। अब देखते हैं 192 ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा है, 96 भी नहीं है, 128 और 128 भी नहीं है, लेकिन 128 का गुणज आपको दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या बनता है? 64। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 3 संख्याएं दी गई हैं, 187, 233, 279। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब समान शेष बचता है तो हम बिल्कुल मैसे की बेसिक वाली कंडीशन का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट हम इनका अंतर करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ नहीं है तो हमें अंतर डायरेक्ट कर लेना है। तो 233 और 187 का जो अंतर आपको मिलेगा वो 46, और इधर भी आप देख रहे हैं अंतर मिलेगा आपको 46। अगर आप 46 और 46 का अंतर करते हैं तो आपको अंतर कितना मिलेगा? 0। मैंने आपको बताया था मित्रों कि अगर आपको अंतर 0 मिलता है तो आपका जो मैसे होगा वो 46 होगा। ऑप्शन चेक करेंगे, सी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, आपका राइट आंसर हुआ सी। चलिए अब समझ लेते हैं लैसे के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो लैसे होता है वो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। हम एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जैसे 24, 36, 40 का लैसे ज्ञात कीजिए। 24, 36 और 40 का लैसे ज्ञात कीजिए। तो लैसे निकालने के लिए मित्रों आपने देखा होगा कि हम फैक्टर मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। अभी हम ट्रिक देखेंगे, पहले एक बार बेस देख ले रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको हम गुणनखंड करेंगे। 24 को 12 बार डिवाइड होगा, 36 को 18 बार, 40 को 20 बार। इसी प्रकार हम इसको 2 से ही फैक्टर करेंगे जब तक यह 2 से होता रहेगा। 6 बार, 9 बार, 10 बार। अभी 2 से हो रहा है 3 बार, 9 को फैक्टर नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता है 9 के 2 से, 5 बार। अब देखो 2 से होना बंद हो गया, उसके बाद अभाज्य संख्या 3 का प्रयोग करेंगे, जिसको नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद 5 से, और जब सभी संख्याओं के फैक्टर 1 1 के रूप में आ जाएं तो जो फैक्टर आए हैं उन सब की जो गुणा होगी वो आपका एचसीएफ कहलाएगी। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, ती 72 और 72 पंजे 360। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एलसीएम बनेगा वो 360 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका एकदम से बेस मेथड हो गया। अब हम देखते हैं कंसेप्ट को। जैसे आपको दिया हुआ है 24, 36 और 40 का एलसीएम फाइंड कीजिए।
जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो एलसीएम होता है वो संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम ऑप्शन मेथड का प्रयोग कर ले रहे हैं। 120, 240, 360 और 480। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा वह गुणज जो तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता हो। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 24 से 120 5 बार डिवाइड होता है, 40 से 3 बार होता है, लेकिन 36 से यह डिवाइड नहीं होगा। अब 240 की बात कर ले रहे हैं। 24 से भी हो रहा है, 40 से भी हो रहा है, लेकिन यह भी दोस्तों 36 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार चौथे ऑप्शन को भी देख ले रहे हैं। 24 से डिवाइड है, 40 से डिवाइड है, लेकिन यह भी 36 से डिवाइड नहीं होगा। आपका बचा ऑप्शन सी 360। यह तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। 24 से भी होगा, 36 से भी होगा और 40 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। हम कह सकते हैं जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 360। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लेस है कितना होगा। हमें फ्रैक्शन का लेस है निकालना है। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। जैसा मित्रों मैंने आपको पिछली वीडियो में एचसीएफ फाइंड करना बताया था भिन्नों का, उसी प्रकार हमें एक पॉइंट नोटिस करना है। भिन्नों का लेस है। भिन्न किससे मिल के बनी होती है? अंश से और हर से। तो अंशों का अब की बार हमें लेस है फाइंड करना है और हरों का में से फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो 1, 2, 5 और 4 का हमें लेना है लेस है और 3, 9, 6 और 27 का लेना है हमें में से। हम डायरेक्ट कंसेप्ट देखेंगे। लेस है जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो। लीस्ट नंबर, छोटे से छोटी संख्या जो इन तीनों चारों नंबरों से पूर्णतः विभाजित होती हो। 2 से भी होती हो, 5 से भी होती हो, 4 से भी होती हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा दोस्तों? 20। ठीक है। अब 3, 9, 6 और 27 का मैस है जो इन चारों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कराए। तो मैंने जैसा आपको बताया था जो मैस होगा वो छोटी संख्या से या तो छोटा होगा या छोटी के बराबर होगा। तो आपका मैस कितना बनता है? 3। 3 जो है वो चारों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। आपका राइट आंसर हुआ 20/3। ये बात आपको नोटिस रखनी है कि जो भिन्नों का लेस होता है, अंशों का लेस है और हरों का मैस है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से पूर्णतः विभक्त हो। संख्या से विभक्त हो, तो संख्या से दोस्तों कौन विभक्त होता है? लेस है। हमें अब की बार भी लेस है फाइंड करना है। 3, 4, 5, 6 और 8। जैसे मैंने आपको समझाया था, आप फैक्टर मेथड से इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा कितना दोस्तों? 120। 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन पांचों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम कितना बना इसका दोस्तों? 120। लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? पूर्ण वर्ग भी हो। हम थोड़ा सा ऑप्शनों की हेल्प लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 900, दूसरा ऑप्शन है 1600, 2500 और 3600। तो जो हमारा आंसर होगा वो एलसीएम से विभाजित होगा। एलसीएम का मल्टीपल होगा। हमारा जो आंसर होगा वो एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो 120 से अगर 900 को डिवाइड करा के देखें तो 120 को विभाजित नहीं कराएगा।
120 से अगर 1600 को विभाजित करा के देखें तो 1600 को भी विभाजित नहीं कराएगा। इसी प्रकार 2500 को भी विभाजित नहीं कराएगा। तो 120 से विभाजित होने वाला कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? 3600। तो आपका जो राइट आंसर हुआ वो 3600। 3600 एक पूर्ण वर्ग भी है। किसका पूर्ण वर्ग बनता है दोस्तों? 60 का पूर्ण वर्ग बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? एक बात हमें याद रखनी है दोस्तों कि अगर कहीं पुनरावृत्ति की बात आती है, कहीं से दोबारा से मिलने की बात आती है, एक साथ बजने की बात आती है, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। हमें एलसीएम किस किस का फाइंड करना है? 6 का, 7 का, 8, 9 और 12। हमें इन तीनों संख्याओं पांचों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम निकालने के लिए हम अपना फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल बेस। जब आप रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चनों का तो एचसीएफ आप डायरेक्टली कंसेप्ट से फाइंड करना सीख जाएंगे दोस्तों। 2 से करते हैं, 3, 7 को नहीं करेगा, 4, 9 को नहीं करेगा, 6, फिर 2 से करते हैं, 3 को नहीं करेगा, 7 को नहीं करेगा 2 बार, 9 को नहीं करेगा, 6 को 3 बार। 2 से फिर करते हैं, 3 को नहीं करेगा, 7 को नहीं करेगा, उसके बाद 3 को लेंगे, 1 बार, 7 को नहीं करेगा, ये 3 बार और ये 1 बार, फिर 3 से, और उसके बाद दोस्तों किससे करेंगे? 7 से। इन सब की जो गुणा होगी वो हमारा एलसीएम कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, नीचे से गुणा करते हैं। 7 या 21, 21 ती 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 दूनी 504। तो इसका जो एलसीएम फाइंड होगा वो होगा आपका 504। ठीक है दोस्तों, 504 सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हों तो फिर से वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। तो हम फिर से वही फैक्टर मेथड यूज करेंगे, लेकिन संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं, तो अगर हम 2 से अभाज्य से फैक्टर करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। तो हम यहाँ पर ये देख ले रहे हैं कि तीनों संख्याओं का कोई में से तो नहीं बनता है। तो जैसा कि 12 से ये भी डिवाइड है, 12 से ये भी डिवाइड है, 12 से ये भी डिवाइड है, तो हम इसे तीनों संख्याएं 12 से विभाजित होती हैं, तो इसे हम 12 से फैक्टर करेंगे। ऐसा दोस्तों हम तभी करेंगे जब सभी संख्याएं सेम नंबर से विभाजित होती हों। उसके बाद एकदम से साधारण है, आप डायरेक्ट कंसेप्ट लगा सकते हो। 4, 6 और 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या 36। तो आप 12 और 36 का इंटू मारेंगे और आपको एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। कितना दोस्तों? 432 सेकेंड। आगे आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 2 से गुणनखंड कर लीजिए। अब 2 दूनी 2 तिया, 9 को नहीं कर पाएगा, उसके बाद 2 से होगा और फिर 3 के आपके 2 गुणनखंड बनेंगे। तो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 गुणा 12 कितना बनेगा दोस्तों? 432 सेकंड। अब इसे मिनट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने से डिवाइड करेंगे? 60 से विभाजित करेंगे। तो 7 मिनट यहां पर पूरी बनेंगी। 7 मिनट यानी कि 420 सेकंड। कितनी सेकंड शेष बचेंगी दोस्तों? 12 सेकंड आपके पास शेष बचेंगी। तो हम कह सकते हैं 432 सेकंड को हम कह सकते हैं 7 मिनट 12 सेकंड। अब इस समय को हम अपने दिए गए समय में ऐड करेंगे।
हमें दिया गया समय कितना है, 8:20:0 ध्यान रखना है, घंटे में घंटे को प्लस करेंगे, मिनट में मिनट को प्लस करेंगे और सेकंड में सेकंड को प्लस करेंगे। 7 मिनट और 12 सेकंड प्लस करेंगे तो 8:27:12 का समय होगा दोस्तों। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह न्यूनतम संख्या जो 2497 में जोड़ी जाए तो उसका योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है, संख्या होगी। फाइंड करना है। आपको फैक्टर मेथड का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संख्याएं छोटी छोटी हैं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका जो एलसीएम होगा 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। आप कह सकते हैं 60। तो 60 इसका क्या है, सबसे छोटा गुणनखंड है। उससे आगे इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे, अनंत गुणनखंड होंगे। अगला गुणनखंड 120 होगा, इसी प्रकार 180 होगा, उसके बाद 240 होगा, उसके बाद 300 होगा, उसके बाद 360 होगा। इसी प्रकार हमें जो अपने गुणनखंडों को ले जाना है वो 2497 के पास ले जाना है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज कर लेते हैं। तो 2497 को हम अपने एलसीएम से विभाजित कराते हैं। कितनी बार, 4 बार दोस्तों, 240। शेष कितना बचेगा, 97। अब कितनी बार चलेगी, 1 बार। शेष कितना बचेगा दोस्तों, 37। ये बचा आपका वास्तविक शेष। एक बात याद रखनी है आपको कि हर एक किसी संख्या के 2 शेष होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक संभावित होता है। संभावित शेष उसे कैसे फाइंड करते हैं, अपने भाजक से वास्तविक शेष को माइनस करेंगे। तो इसका जो संभावित शेष आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 23। एक बात अपने नोट्स में आपको कॉपी कर लेनी है कि संख्या को पूर्णतः विभाजित बनाने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, संख्या से वास्तविक शेष को माइनस कर दीजिए। नंबर 2, संख्या में संभावित शेष को प्लस कर दीजिए, तो संख्या आपकी पूर्णतः विभाजित बन जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि जोड़ा जाए, उसे हम यहां पर समझ ले रहे हैं। जोड़ा जाए, किसमें जोड़ा जाए दोस्तों, 2497 में जोड़ा जाए कि संख्या किससे विभाजित हो जाए, 5, 6, 4, 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि उनके एलसीएम से विभाजित हो जाए। तो हमें जोड़ना क्या है दोस्तों, संभावित शेष। तो आपका आंसर हुआ कितना, 23। इसे एक बार फिर से देख ले रहे हैं। हर एक संख्या के 2 शेष होते हैं, नंबर 1 वास्तविक शेष, नंबर 2 संभावित शेष। संभावित शेष निकालने का जो तरीका होता है वो भाजक से शेष को माइनस करेंगे, 60 में से 37 को माइनस करेंगे तो हमें इसका संभावित शेष मिल जाएगा 23। एक बात और नोटिस रखनी है अपने नोट्स में आपको कि पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए संख्या से जिस संख्या को पूर्णतः विभाजित बनाना है उस संख्या से वास्तविक शेष को माइनस कर दीजिए या फिर संभावित शेष को उसके अंदर प्लस कर दीजिए, तो संख्या आपकी पूर्णतः विभाजित बन जाएगी। उसने यह पूछा है कि हमें कितना जोड़ा जाए, हम उसमें कितना जोड़ें कि संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित बन जाए। तो हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, 23। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इसी के जैसा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्याएं
9, 11, 13 से शेष बची संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। कुछ भी नहीं करना है, हमें घटाने के बाद संख्या पूर्णतः विभाजित मिल जाएगी, उसमें हमें रिमाइंडर 6 को प्लस कर देना है। चलिए समझते हैं। जैसा कि हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं, 9, 11 और 13। इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तीनों की तीनों संख्याएं कैसी नजर आ रही हैं दोस्तों? प्राइम नंबर आ रहे हैं, अभाज्य संख्या है। 9 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन तीनों का गुणनफल होगा। तो 11 नम 99 और 99 की 13 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 1287। आप गुणा कर लेंगे तो इसका जो एलसीएम हुआ वो 1287। और एलसीएम जो होता है वो संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन हमें यहाँ पर शेष भी दिया हुआ है दोस्तों, तो शेष लाने के लिए हमें उसे इसमें प्लस करना होगा। तो हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी आपकी 1293। ठीक है दोस्तों, इसे हमें किस में से घटाना था? ये हमें जो प्राप्त होनी है वो किस में से घटा के हमें प्राप्त करना है उसको? 1294 से। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1294 माइनस 1293 इज इक्वल टू 1। दोस्तों हमारा आंसर हुआ 1, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। हमें फिर से संख्या से विभाजित कराना है तो एलसीएम फाइंड करना होगा। संख्याएं नोट कर ले रहे हैं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 12, 15, 20 और 54। हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए फिर से वही अपना बेस मेथड, गुणनखंड मेथड का प्रयोग करेंगे। चलिए हम एक कंसेप्ट और समझ ले रहे हैं जिससे हम एचसीएफ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है हमारे पास ये 3 संख्याएं 12, 15 और 20। हम इन तीनों का एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? 60 होगी। अब हमें करना क्या है, इस 60 और इस बची हुई संख्या का में से देखना है। कितना होगा दोस्तों? इनका में से होगा 6। अब हमें करना क्या है, इस 6 से बची हुई संख्या को विभाजित कराना है। कितनी बार विभाजित होगा दोस्तों? 9 बार। अब हमें एलसीएम लाने के लिए करना क्या है, जो हमारी पहली 3 संख्याओं का एलसीएम था उसको और जो बाद वाली संख्या को 6 से विभाजित करा के हमारे पास आया है उसको गुणा करेंगे। तो 60 की 9 में गुणा करेंगे 540। समझ आया दोस्तों? एक बार फिर से देख ले रहे हैं। हमें करना क्या है, जैसे कि हमारे पास ये 3 साधारण सी संख्याएं 12, 15 और 20, इनका हमें एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं 60। अब करना क्या है, इस चौथी संख्या का और इस एलसीएम का हमें एचसीएफ देखना है। एचसीएफ कितना आया? 6। अब इस एचसीएफ से चौथी संख्या को विभाजित कराएंगे। कितना आया? 9। इस 9 की गुणा हमें किस में कर देनी है? अपने उस पहले वाले एलसीएम में कर देनी है। ठीक है दोस्तों, कितना मिलेगा? 540। जैसा कि आपको सभी को पता है एलसीएम संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, लेकिन हमें यहाँ पर शेष भी रखना है। कितना शेष रखना है दोस्तों? 4 शेष रखना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 540 से 4 ज़्यादा होगा। 540 से 4 ज़्यादा होगा। कितना होगा? 544। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसी के जैसा एक क्वेश्चन और समझ ले रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग करने पर
प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है, फिर से समझ ले रहे हैं। 4, 6, 8, 12 और 16। हमें इन चारों पांचों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम फिर से वही गुणनखंड मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 6 और ये 8। 3 को विभाजित नहीं कर सकते, उसके बाद 2 से विभाजित होगा और उसके बाद 3 से। आप इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम कितना होगा? 48। जैसा कि यहाँ पर हमें शेष भी दिया गया है, अब शेष लाने के लिए इसका एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। 48 पांचों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। हमें यहाँ पर आंसर देने के लिए अपने रिमाइंडर को, अपने शेष को अपने एलसीएम में प्लस कर देना है। कितना मिलेगा आपको दोस्तों? 48 + 2 = 50। ऑप्शन मैच करेंगे, सी ऑप्शन। ठीक है, एकदम से इजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती हो, क्या होगी? जैसा कि हम सबसे पहले एक बात समझ ले रहे हैं, 10,000 के निकटतम। अभी मैंने आपको समझाया था, संख्या को पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए वास्तविक शेष को माइनस करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संख्या को पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए संभावित शेष को प्लस करेंगे। ये 2 बातें हमें याद रखनी है। अगर हमें संख्या को पूर्णतः विभाजित बनाना है तो वास्तविक शेष को माइनस करेंगे और संभावित शेष को प्लस करेंगे। अब संभावित शेष निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में समझाया था, संभावित शेष निकालने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि संभावित शेष निकालने के लिए भाजक से माइनस करेंगे वास्तविक शेष। ठीक है दोस्तों, संभावित शेष निकालने के लिए भाजक से वास्तविक शेष को माइनस करेंगे। अब समझते हैं अपने क्वेश्चन को। एलसीएम किस किस का फाइंड करना है आपको? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन 6 संख्याओं का हमें एलसीएम फाइंड करना है। आप बेस आप स्वयं से करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। हम इनमें से 4 संख्याओं का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? 60। अगर हम देखें तो 60 का और 7 का कोई में से नहीं होगा, लेकिन 60 का और 8 का में से कितना होगा दोस्तों? 4। तो 4 से हम 8 को डिवाइड कराएंगे, कितनी बार? 2 बार। अब हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? जो हमारी पहली चारों संख्याओं का एलसीएम 60 आया है, उसको बाकी के नंबर से गुणा करेंगे 7 और 2 से। तो 7 दूनी 14, 40,
तो आपका एलसीएम होगा 840। लेकिन अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। उसने पूछा था 10,000 के निकटतम। हमें वह मल्टीपल चाहिए जो 10,000 के निकटतम हो। तो हम अपने एलसीएम से 840 से 10,000 को भाग कराएंगे। कितनी बार? एक बार। 840, कितना शेष बचेगा? 160। ठीक है, 0। फिर से एक बार चलाएंगे। 840, कितना शेष बचेगा? 760। ये शेष आपका कैसा शेष है दोस्तों? वास्तविक शेष है। इसका संभावित शेष क्या होगा? 840 और 700 का अंतर, संभावित शेष। इसका संभावित शेष होगा 840 और 760 का अंतर। कितना बनेगा दोस्तों? 80। अब इसके दो शेष हैं, वास्तविक शेष और संभावित शेष। अब छोटा कौन है? 80। हमें निकटतम के लिए छोटे को देखना होगा, समीपतम कहे तब भी हमें छोटे को देखना होगा। तो छोटा शेष है आपका 80, लेकिन ये कैसा शेष है? संभावित शेष है। जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो संभावित शेष होता है उसे संख्या में प्लस करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो 10,000 प्लस 80। आंसर हुआ आपका 10,080। ऑप्शन मैच करेंगे, आपका बी ऑप्शन मैच करता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का लैस 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती? आपको दोस्तों दो संख्याओं का जो एलसीएम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 120। उसने पूछा है निम्न में से, निम्न यानी कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 12, 24 और उसके बाद 35, निम्न में से कौन सी संख्या उनका में से नहीं हो सकती? जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो में से होता है वो हर एक कंसेप्ट में छुपा होगा। तो कौन में से नहीं हो सकता? जो लैसे के अंदर ना आया हो। अगर हम देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है 8। अगर 8 से हम अपने एलसीएम को विभाजित करा के देखते हैं तो 8 120 को 15 बार विभाजित करेगा। अगर 12 से 120 को हम विभाजित करा के देखते हैं तो दोस्तों 10 बार विभाजित करेगा। और 24 से अगर हम 120 को विभाजित करा के देखते हैं तो दोस्तों 5 बार विभाजित करेगा। लेकिन डी ऑप्शन आपका 120 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं 35 120 का में से नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर हुआ 35। ध्यान रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, में से हो सकता है और में से नहीं हो सकता। जो विभाजित ना कराए वह नहीं हो सकता और जो विभाजित करा दे वह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं। उनके कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16 है तथा लैस 136 हो? लैस हो वो 136 और में से कितना होना चाहिए दोस्तों? 16। अभी हमने समझा था कि में से लैस को पूर्णतः विभाजित करेगा, लेकिन 16 136 को पूर्णतः विभाजित नहीं कराता। तो हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं होगा, कोई पेयर नहीं होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।